अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में लॉकडाउन जारी, कोविड पॉजिटिव केसेस में खतरे कमी, आवाम से एहतियाती इक़दाम जारी रखने की अपील। रियासती वज़ीर कमलाकर और टीआरएस बागी कायद ई राजेंद्र के माबैन लफ्जी नोक झोंक जारी, हुजूराबाद की आवाम पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, ई राजेंद्र ने कमलाकर की तनकीदों को किया मुस्तरद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, जीएचएमसी ओहदेदारों के हमरा लिया गया जायजा। करनूल से सनतनगर नकली कॉटन बीज मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार, भारी मकदार में नकली बीज जब्त, एसओटी शमसाबाद ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में आयद किए गए जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मुस्बित केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जबकि रूबे सेहत होने वाले मरीजों की भी कसीर तादाद है। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर जी कमलाकर और टीआरएस के बागी कायद ई राजेंद्र के माबैन लफ्जी नोक झोंक भी जारी है। नाज़रीन, आइए मज़कूरा खबरों के साथ कुछ और सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे। टीआरएस रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जगतियाल में मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी देने पर के चंद्रशेखर राव से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में जगतियाल में मेडिकल कॉलेज क़ायम करने का वादा किया था, इसे पूरा किया गया है। दूसरी जानिब जगतियाल ज़िले में मेडिकल कॉलेज क़ायम करने के ऐलान पर खुशियाँ मनाते हुए टीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी, जबकि वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया गया। साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का दावा किया है कि उनको हुजूराबाद की आवाम पर मुकम्मल एतमाद हासिल है और वो जिस तरह उनको 4 मरतबा मुंतखब कर चुके हैं, मुस्तक़बिल में भी वो ई राजेंद्र की खिदमात को देखते हुए उन्हें ही कामयाब करेंगे। उन्होंने रियासती वज़ीर जी कमलाकर की जानिब से उनके हामियों को दी जाने वाली धमकियों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मैं और मेरे हामी किसी भी किस्म की धमकियों से खौफ खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के इंतखाबात के बाद करीमनगर इंचार्ज वजीर का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। कांग्रेस रुकन असम्बली सीताक्का और सदर एनएसयूआई वेंकट ने शादनगर में कोरोना के मुतासरा अफराद की मदद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस और हाइड्रोक्लोराइड सफाई की गाड़ी को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेस रुकन असम्बली सीताक्का और वेंकट ने खिताब करते हुए बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की हिदायत पर कोरोना से मुतासरा अफराद की मदद के लिए ये मुसलसिल मसरूफ़ हैं और कई रोज़ से मुफ्त खाना तकसीम करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वेंकट ने बताया कि एनएसयूआई की जानिब से हर ज़िले में मुफ्त एम्बुलेंस फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र को इस बात का चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश करें, उसके बाद खुद ब खुद ये वाज़ेह हो जाएगा कि सियासत में किसका नामो निशान मिट जाएगा। जी कमलाकर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ई राजेंद्र की जानिब से की गई अराज़ियात पर कब्ज़े की तहक़ीक़ात की हिदायत देते हुए उन्हें वज़ारत से बरतरफ कर दिया। ई राजेंद्र हमेशा इज़्ज़त नफ्स की बात करते हैं, अगर उनके पास इज़्ज़त नफ्स है तो फ़ौरी उन्हें असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश करना चाहिए। शहर हैदराबाद में समुद्री तूफान ताउक्ते का असर देखा गया है और मंगल की सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि तेज़ हवाओं के चलने की भी इत्तलात मिली है। पुराने शहर के अलावा नए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने सुबह 6 बजे से 10 बजे जो नरमी दी है, ऐन उसी वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। चंद्रयान
कल्याणगुट्टा, चारमीनार, मलकपेट, चादरघाट, बल्लागुड़ा, बारकस, एविड, शमशाबाद, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कोठी, कुत्तापेट, वनस्लीपुरम, यूसुफगुड़ा, तारनाका, नाचारम, मल्लापुर, ECIL, कोकटपल्ली, यूसुफगुड़ा, रहमतनगर, नामपल्ली, जोबली हिल्स, बंजारा हिल्स और शहर के दीगर कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बरक़ी की सरबराही मसदूद होने की भी शिकायत मौसूल हुई थी। बल्दी अमले को बारिश की वजह से जमा पानी की नक्कासी करते हुए भी देखा गया। शहर में लॉकडाउन में नरमी के दौरान बाजारों में चहल पहल बरकरार है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दी गई नरमी के बाद किराना स्टोर से लेकर सब्जी मंडी और गोश्त की दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। 10 बजे दुकानों के बंद होने के बाद ट्रैफिक जैम भी देखी जा रही है। पुलिस को ट्रैफिक की बहाली में भी वक्त लग रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के आला ओहदेदारों के हमरा टोली चौकी और नानल नगर डिवीज़न में वाक़े नालों का मुआयना किया, जहां बेशतर मकामात पर नालों के किनारे गैर मजाज कब्जे हुए हैं। GHMC ओहदेदारों के मुताबिक नालों की तोसी और पानी के बहाव को आसान बनाने के लिए मज़कूरा गैर मजाज कब्ज़ों का इन्हेदाम नागुज़ीर है। तवक्को है कि अगले हफ्ते गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए नालों को तोसी दी जाएगी। ड्रेन जा रही है, पुरानी ड्रेन क्या है साहब? ये ड्रेन ये ब्रिज जो है ना वहाँ से जा रही है, इधर से आ जाओ अंदर से। यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अपनी जो वाल है ना वो वाल ब्रेक हो गई, डैमेज हो गई, पूरा बैठ गया, फ्लड हो गया। इसको ओपन करना, ओपन करके पूरा रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, ताहम मजमूई तौर पर हालात काबू में दिखाई दे रहे हैं। महकमे सेहत तेलंगाना की जानिब से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3,982 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 27 अफराद की कोविड से मौत की तस्दीक की गई है। इसी तर्ज पर पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5,186 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। GHMC हुदूद में पिछले 24 घंटों में कोविड से मुतासिर होने वाले अफराद की जुमला तादाद 607 बताई गई है। रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली महेश्वरम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने उस्मान नगर में वाक़ बुरहान खां तालाब का मुआयना किया और आने वाले बारिश के मौसम से कबल पानी की नक्कासी के सिलसिले में ओहदेदारों के हमरा जायज़ा लिया। इस मौके पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और मुतल्लिक़ा काउंसलर्स भी मौजूद थे। सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तालाब पानी से लबरेज होने से कबल इसकी मोटर नक्कासी के सिलसिले में मनसूबाबंदी की जानी चाहिए, ताकि उस्मान नगर में रहने वाली आवाम को बारिश के मौसम में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। వర్షాలు పడుతుంటే ఒక సైడ్ సంతోషపడుతున్నా, కొన్ని ఏరియాలలో కొంత ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం చూసినాం ఉస్మాన్ నగర్ సంబంధించిన ఇష్యూ. ఉస్మాన్ నగర్లో ఈ చెరువు దగ్గర ఉన్న ఈ బస్తీలో ఉన్న ఏరియాలో ఉన్న అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు. దాదాపు 6 months హౌస్లకు నీళ్ళు, ఇళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చేసి బాగా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భం. రేపు వర్షం వస్తున్నప్పుడు కూడా కనీసం వాళ్ళకి టెంపరరీ మెజర్ ఏదైనా తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కోసం గతంలో చేసినట్టు కింద వెంకటాపూర్ దగ్గర ఒక డ్రైన్ కట్టున్నాం, అక్కడ నుండి వాటర్ పోతాయి, దాన్ని పర్మనెంట్గా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. దాంతోపాటు గతంలో ఇక్కడ ఒక కట్ట పోస్తున్నాం చిన్నగా, ఆ కట్టను అక్కడక్కడే డ్యామేజ్ అయింది, దాన్ని కొంత స్ట్రెంథన్ చేస్తే వీళ్ళకి ఇంత వాటర్ లోపలికి రావడానికి అవకాశం ఉండదు, కాబట్టి అదొకటి చేస్తున్నాం. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మాకు ఒక ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. GHMC ఏరియాలో ఉన్న అందరు ఎమ్మెల్యేల దగ్గర కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఈ చెరువులు ఉన్నాయో అర్బన్ ఏరియాలో, ఈ చెరువులు అనేది లింక్ మిస్ అయినాయి. ఒక చెరువు నుండి ఒక చెరువుకు లింక్ అనేది మిస్ అయిపోయింది. సో ఈ లింక్ చేయడానికి అన్ని లింక్స్ చేస్తే భవిష్యత్తులో ఈ కాలనీలలో నీళ్లు రాకుండా ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు, కాబట్టి లింక్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఐ థింక్ గొలుసు కట్టు చెరువులు అంటారు, చెరువుకు మధ్యలో ఉన్న గొలుసు మిస్ అయిపోయింది.
దాన్ని ఈరోజు చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మన బాలాపూర్ దగ్గర ఉన్న చెరువు దగ్గర నుండి మన నబీల్ కాలనీ వయసు అట్లా వెళ్ళి వచ్చి పెద్ద చెరువు దగ్గరికి ఏదైతే వస్తుందో దానికి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ 10 crores ఇచ్చున్నారు. దాన్ని వర్క్ చేయడానికి ఈ వర్షాకాలంలో ఇబ్బంది అయినా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వర్షాకాలంలో ఇబ్బంది లేకుండా 10 crores ఇవ్వడం జరిగింది. मौसम बरसात से पहले ही दोनों शहरों में हो रही बारिश की वजह से जीएचएमसी अमला हरकत पे आ गया है और मुख्तलिफ डिवीजन्स में नालों की साफ़ सफाई और कुशादा करने का कामों का आगाज़ किया जा रहा है. इस सिलसिले के तहत जीएचएमसी जोनल कमिश्नर पी प्रवानिया IAS और डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी ने मल्लेपल्ली डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान के हमरा अफजल सागर ता आगापुरा वाक़ नाले की साफ़ सफाई के कामों का जायज़ा लिया. जोनल कमिश्नर पी प्रवानिया ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मानसून से कबल ही तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए. हल्का असम्बली मलकपेट के डिवीज़न ओल्ड मलकपेट में वाक़ नालों की साफ़ सफाई के सिलसिले में मंजीसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत के बाद कामों का आगाज़ हो चुका है. मंजीसी डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने जीएचएमसी असिस्टेंट इंजीनियर और वर्क इंस्पेक्टर्स के हमरा पद्मानगर शंकर नगर में वाक़ नाले का मुआयना किया और कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में आजमपुरा रोड, अंडर ब्रिज, फरहत नगर नाला, शोएब मेमोरियल ग्राउंड, काला डेरा और दीगर इलाकों में सफाई के काम जारी हैं. मुतल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने मज़कूरा इलाकों में सफाई के कामों का जायज़ा लिया. इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे. रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान हालात का जायज़ा लेने की गर्ज से दिलसुख नगर तक एलबी नगर रूट मार्च किया गया, जिसके दौरान पुलिस के घोड़े भी इस्तेमाल किए गए. कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के अलावा डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी एलबी नगर और दीगर अहदेदारों और पुलिस एहलकारों ने इस रूट मार्च में हिस्सा लिया. इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी ना करें और छूट के दौरान फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए घर से बाहर निकलें. एसओटी शमशाबाद जोन ने नकली कॉटन बीज की मुंतकली में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया. उनके कब्जे से 4195 किलो बीज पर मुश्तमिल 56 बैग्स को बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक 23 साला टी मधु मुतवत्तिन करनूल और 30 साला एस केशव रेड्डी को हिरासत में लिया गया, जबकि दीगर 2 अफराद मफरूर बताए गए हैं. मज़कूर अफराद को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो करनूल से नकली बीज मुंतकिल कर रहे थे और तोनपल्ली टोल प्लाजा पर रुके हुए थे. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS ने कोंडापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शुरू किए गए कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस कोविड सेंटर में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अलावा एम्बुलेंस की सहूलत, 5 मेडिकल स्टाफ और 2 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है. कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार IPS ने हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर दशरथ की सताइश की.
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर चारमीनार जोन के हमरा मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बहादुरपुरा में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर धावा किया और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स को ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक 24 साला प्रशांत अग्रवाल साकिन अनीता टावर्स बहादुरपुरा को हिरासत में लिया गया और इसके कब्जे से 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स को जब्त किया गया। मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से मुलजिम को बहादुरपुरा पुलिस के हवाले किया गया। रज़ाकराना तंजीमों और कॉर्पोरेट कंपनियों की जानिब से समाजी जिम्मेदारी के तय महकमे पुलिस को तिबी आलात और अशिया अतिये के तौर पर देने का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत न्यू लैंड लेबॉरेटरीज़ की जानिब से साइबराबाद पुलिस को 10 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, 1000 कोविड मेडिसिन किट्स के अलावा 20 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक अतिये के तौर पर हवाले किए गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार IPS ने मज़कूरा अतिया हासिल किया। हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर में वाक़ पीतांजलि स्टोर चलाने वाले एक शख्स के खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। ओम रेड्डी के मुताबिक मज़कूरा स्टोर से बिस्किट ख़रीदने के बाद उनके लड़के ने जब उसे खाया तो वह बीमार हो गया और उसे दवाखाने से रुजू किया गया। तारीख़ मुद्दत गुजरने के बाद भी दुकानदार की जानिब से बिस्किट फ़रोख्त किए जा रहे थे और इस्तफ़ार पर बहस व तकरार भी हुई। पुलिस ने बिस्किट्स को ज़ब्त करते हुए दुकानदार को हिरासत में लिया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। साइबराबाद पुलिस को अतिये के तौर पर कॉर्पोरेट कंपनियों और रज़ाकराना तंजीमों की जानिब से नकद रकम और तिबी अशिया का हुसूल जारी है। इस सिलसिले के तहत कैम्सिन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से सैनिटाइजर्स बॉटल्स के अलावा भारी मकदार में मल्टी विटामिन टैबलेट्स अतिये के तौर पर दी गई। एडवेंटेक कंपनी की जानिब से साइबराबाद पुलिस और SC/SC को अतिये के तौर पर 20 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक और 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स दिए गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS और SC/SC जनरल सेक्रेटरी कृष्णा यदुलान ने कंपनी के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। सुवेन ट्रस्ट की जानिब से भी साइबराबाद पुलिस को कोविड रिलीफ इक़दाम के सिलसिले में 20 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक अतिये के तौर पर हवाले किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने मज़कूरा चेक हासिल किया और ट्रस्ट के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में लॉकडाउन जारी, कोविड पॉजिटिव केसेस में खतरे कमी, आवाम से एहतियाती इक़दाम जारी रखने की अपील। रियासती वज़ीर कमलाकर और TRS बागी कायद ई राजेंद्र के माबैन लफ्जी नोक झोंक जारी, हुजूराबाद की आवाम पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, ई राजेंद्र ने कमलाकर की तनकीदों को किया मुस्तरद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, GHMC अहदेदारों के हमरा लिया गया जायजा। करनूल से सनतनगर नकली कॉटन बीज मुंतकिल करने वाली टोली गिरफ्तार, भारी मकदार में नकली बीज जब्त, SOT शमसाबाद ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।